हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ का एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 301 रीडायरेक्ट और 302 रीडायरेक्ट होता क्या है। अगर आपने कैनोनिकल टैग का वीडियो नहीं देखा तो गाइस वो एक्सक्लूसिव टिप जो मैंने पहले शेयर किए थे उसका लिंक आई बटन में, उसको फटाफट से जाके देखिएगा। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि इसका लिंक जूस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन रैंकिंग में कैसा होता है। प्रैक्टिकली हम स्क्रीन पे जाकर के देखेंगे किस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं ताकि आप भी सेम चीज को यूज कर सकते हैं और कब कब इसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे ब्लॉगर से वर्डप्रेस की तरफ साइट लेके आते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार अगर मेरी शक्ल देख रहे हैं तो गाइज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। एनीवेज गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आए हैं और अगर आपको नहीं पता तो गाइज आप 9 डे फ्री ब्लॉकिंग सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी नाम दीजिए, सीधा मैं आपके ईमेल बॉक्स के अंदर 9 दिन तक पहुंच जाऊंगा आपके सारे पीडीएफ के साथ में। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 301 और 302 रीडायरेक्ट होता क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, मैं एक पेंट की हेल्प लेता हूं ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें। इमेजिन कीजिए कि गाइस ये आपकी एक वेबसाइट थी जिसका कोई तो यूआरएल था। यूआरएल का मतलब क्या, जैसे कि मेरी ये कोई पोस्ट है, इस पोस्ट का ये पर्टिकुलर यूआरएल है, राइट। तो ये यूआरएल इस पर्टिकुलर पेज के लिए एसोसिएटेड है। अगर फ्यूचर में जाकर के ये यूआरएल, जैसे कि आपका कोई पेज है, तो अगर यहां पे आकर के आप कोई भी चेंजेस करते हैं, एक तरीके से स्लग में चेंजेस करते हैं, या फिर इमेजिन कीजिए कि आपकी वेबसाइट पहले ब्लॉगर में थी जहां पे डेट, ईयर और टाइम सब कुछ आता था आपके यूआरएल के अंदर, लेकिन आपने इसको चेंज करके कुछ नया यूआरएल इंट्रोड्यूस किया। तो क्या होगा उस केस के अंदर, जब भी बंदा आपकी इस यूआरएल को एक्सेस करेगा, अगर आपने वो यूआरएल चेंज कर दी है, तो गाइस आपकी साइट पे 404 नॉट फाउंड पेज का एरर आएगा। क्या, जैसे कि एग्जांपल के लिए चलिए मैं इसको ऐसे करता हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पहले कोई यूआरएल थी बेस्ट डील करके, लेकिन इसको मैंने अभी चेंज कर दिया बेस्ट डील्स के अंदर। तो वैसे तो मैंने इसके अंदर एक प्लगइन का सेटअप करके रखा है, और वो सेटअप क्या करता है कि अगर कोई भी ऐसा इनवैलिड यूआरएल मेरे डोमेन पे डालेगा तो ऑटोमेटिकली होम पेज पर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे कोई कुछ वेबसाइट्स कोई भी निकाल के देख लीजिए गाइस। चलिए मान लीजिए कि मैं यहां पर कुछ भी डालता हूं, जैसे कि ये एक साइट है और मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी डाल देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नॉट एक्सेसिबल है, मैं भी कुछ भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर आपकी साइट पे 404 नॉट फाउंड, मतलब पेज एग्जिस्ट नहीं करता, उस टाइप की एरर आती है। तो गाइस यहां पर आपको 301 रीडायरेक्ट का यूज करना है। सो अल्टीमेटली इमेजिन कीजिए कि ये आपकी कोई साइट थी जिसका पहले ये यूआरएल था। अभी आपने क्या कर दिया, वो पेज एज इट इज है, लेकिन उस पेज का यूआरएल आपने चेंज कर दिया, मतलब पहले कुछ और था अभी कुछ और बना दिया। अभी जब भी कोई नया बंदा आएगा इस यूआरएल को एक्सेस करेगा तो उसको एक नई स्क्रीन दिखाई देगी, 404 नॉट फाउंड, मतलब कि वो पेज एक्सेस नहीं करता और वो बंदा आपकी साइट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर गाइस आपकी साइट पे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है सर्च इंजन रैंकिंग को लेकर के, पहला केस। दूसरा केस गाइस, इमेजिन कीजिए कि आपकी वेबसाइट पहले थी ब्लॉगर के अंदर, और आपको पता है कि जब भी आपकी साइट ब्लॉगर में रहती है तो उसका यूआरएल फॉर्मेट क्या रहता है। बेसिकली आपका जो यूआरएल होता है उसके बीच के अंदर नेम, ईयर, डेट, ये सारी चीजें आती है, राइट। लेकिन जब आपकी साइट को आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस की तरफ लेके आते हैं तो वर्डप्रेस में आपके पास फैसिलिटी रहती है कि आपको वो नेम और ईयर और ये सारी चीजें हटा दे, मतलब आपका नीट एंड क्लीन यूआरएल बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उस केस के अंदर जब बंदा, जहां पे पहला पोस्ट आपका रैंक हो रहा था, अगर वो यूआरएल आपके गूगल में रैंक हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर वही यूआरएल ओल्ड वाला है। जब भी बंदा उस यूआरएल को क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली उसको आएगा कि भाई पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो तो उस यूआरएल को एक्सेस करता है जो कि आपने चेंज कर दी है। और इमेजिन, और हमेशा याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट एक्सेस होती है जो आपका करंट यूआरएल होता है। तो 301 रीडायरेक्ट आपकी क्या हेल्प करता है, आपके वो जो ओल्ड पेजेस का जो यूआरएल है, जब भी उस पर कोई बंदा क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो आपके नए यूआरएल पे चला जाए। तो गाइस यहां पर यूज होता है 301 रीडायरेक्ट का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा गाइस। यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है 301, एक होता है 302। अगर मैं इसको सिंपली यहां पे टाइप करूं गाइस, तो ये होता है हमारा 301 समझ लीजिए, और यहां पर समझ लीजिए 302। 302 अब ये होता क्या चीज है, इमेजिन कीजिए कि आपकी वेबसाइट के आपने एक नया पेज था और ये भी एक दूसरा पेज है। पहले उसका यूआरएल कुछ abc.com था, उसको चेंज कर दिया आपने cde.com, और आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस साइट पे कभी जाए ही नहीं, वो डायरेक्टली इसी पेज पे जाए, और वो भी परमानेंटली। परमानेंटली आप कभी भी फ्यूचर में उसको चेंज नहीं करने वाले हैं। तो आप वहां पर यूज करते हैं 301 रीडायरेक्ट का। कैसे करना मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। लेकिन जब आप परमानेंटली किसी चीज को मूव करना चाहते हैं तो यहां पे दो एडवांटेज होते हैं। यूजर को कभी भी आपका ओल्ड पेज नहीं दिख पाएगा। दूसरी चीज, आपने जो भी ऑथोरिटी यहां पे गेन
की हैं, चाहे वो बैकलिंक की ऑथोरिटी हो, चाहे वो लिंक जूस हो, चाहे वो किसी भी टाइप का क्रेडिट ऑथोरिटी आपने इस पेज पे क्रिएट किया है या फिर गेन किया है, वो पूरा का पूरा आपके नए पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपका नया पेज सर्च इंजन के अंदर रैंक करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सारी ऑथोरिटी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जितनी भी आपने लिंक जूस की ऑथोरिटी गेन की है गाइस, वो सारी की सारी आपकी नए पेज को ट्रांसफर हो जाती है और आपका नया पेज अभी सर्च इंजन में रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को आपने बता दिया कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए एक नया पेज क्रिएट किया और वो टोटली आपको उसी को रैंक करना और गूगल आपके उस पेजेस को सिमिलरली जैसा पहला था एज इट इज रैंक करेगा। लेकिन 302 रीडायरेक्ट के अंदर आपकी ऑथोरिटी पास नहीं होती है। मतलब कि आपने जो कुछ भी यहां पे गेन किया है गाइस, उसका कोई भी लिंक जूस, उसका कोई भी क्रेडिट आपकी नई साइट को पास नहीं होगा और उस केस के अंदर आपकी ये पर्टिकुलर पेज कभी भी गूगल में रैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट। अब टेम्परेरी रीडायरेक्ट का यूज कहां पे होता है, छोटे से एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा गाइस 301 और 302 आप कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इन शॉर्ट, आपको कभी भी अगर आपकी साइट का पेज रिप्लेस करना, उसका यूआरएल चेंज करना, तो आपको हमेशा 301 रीडायरेक्ट ही यूज करना है। 302 रीडायरेक्ट सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, जिसको टेम्परेरी रीडायरेक्ट बोला जाता है। मतलब कि अभी के लिए आपका पेज पे काम चल रहा है, आपने यूजर को इस पेज पे भेज दिया है, जिससे आपका काम खत्म होता है, आप इसको रीडायरेक्ट को हटा करके वापस पहले वाले पेज पे ही ट्रैफिक को भेजेंगे। तो गाइज ये होता है 301 और 302 रीडायरेक्ट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा ये था, चलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। उसके लिए गाइज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी जैसे रिसेंटली आपको पता है एमआर व्यास आइडिया पे मैंने चेंजेस किए, राइट? इस पर्टिकुलर साइट पे मैंने मेजर चेंजेस किए। उसमें एक बड़ा सा चेंज जो मैंने पूरा पेज रिप्लेस किया नए पेज से गाइज, वो था बेस्ट ब्लॉगिंग डील। अगर आप बेस्ट ब्लॉगिंग डील के पेज पे जाएंगे गाइज, तो आपको यहां पर ये नया पेज दिख रहा है, राइट? और ये नया पेज एक्चुअली मैंने पूरी तरीके से नया डिजाइन किया है और इसका यूआरएल देख सकते हैं गाइज, बेस्ट डील्स। अगर मैं पेजेस के सेक्शन के अंदर जाऊं तो गाइज पहले कुछ ऐसा पेज हुआ करता था, होस्टिंग एंड डोमेन, आप देख सकते हैं गाइज। और अगर जब आप इसको एडिट के अंदर जाएंगे होस्टिंग एंड डोमेन, तो इसका यूआरएल हुआ करता था होस्टिंग एंड डोमेन डील। और इस पेज का लुकआउट टोटली डिफरेंट था। लेकिन मैंने एक नया पेज क्रिएट किया गाइस, और वो नया पेज कौन सा था? अगर आप वापस पेजेस के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको एक पेज दिखाई देगा गाइस, बेस्ट डोमेन डील, और दोनों का यूआरएल अलग है। लेकिन मैंने ये पेज पिछले 2-3 साल से बना के रखा था और इसको जैसे ही रिप्लेस किया तो ये यूआरएल बहुत जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो जब भी बंदा इस यूआरएल को एक्सेस करने की ट्राई करता है ये वाले यूआरएल को, तो उसको 404 का एरर आना चाहिए। क्यों? अगर मैंने इसको रीडायरेक्ट करके नहीं रखा। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ओल्ड पेज था, जो भी ओल्ड पेज जिसका यूआरएल मैंने चेंज किया, उसको छोटा सा स्क्रॉल डाउन करना है गाइस। अगर आप रैंक में जैसे प्लगइन्स को यूज करते हैं तो यहाँ पे एक एडवांस का सेक्शन आता है, उस एडवांस के सेक्शन के अंदर जाना है गाइस, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं किस पेज को आपको परमानेंटली मूव करना है या फिर टेम्परेरी मूव करना है। देख सकते हैं आप, परमानेंटली करना है, टेम्परेरी। मैंने क्या किया, यहाँ पे किया 301 परमानेंट मूव कर दो इस पेज को, कौन से? ये वाले यूआरएल पे, और ये नया यूआरएल है। तो अभी कैसा होगा आप देख सकते हैं गाइस, बेस्ट डील्स। अभी मैं क्या होगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं। देख सकते हैं गाइस, लास्ट में होस्टिंग एंड डोमेन डील्स। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यहां पर आपको 404 का एरर नहीं आएगा और ये माइग्रेट हो गया है या फिर ट्रांसफर हो गया है मेरे नए यूआरएल पे, बेस्ट डील्स। तो गाइस जितना भी ऑथोरिटी मैंने ओल्ड पेज पे गेन किया था वो पूरा का पूरा ऑथोरिटी इस नए पेज को पास हो गया है। सेम तरीके से रैंकिंग करेगा और कभी भी कोई भी बंदा ओल्ड यूआरएल को एक्सेस करेगा उसको एरर नहीं आएगी। तो गाइस ये होता है 301 रीडायरेक्ट। अभी आपको समझ में आया, पहले कोई और पेज का लुक था, ये पेज का लुक और है। अभी कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं कि क्या मेरा नया पेज का लुक या फिर नया पेज या नया बिजनेस पेज है, क्या ये लोग इस पे एंगेज होते हैं, क्या लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं? तो वो क्या करते हैं, यहां पे आके वो सिर्फ 302 रीडायरेक्ट करते हैं। मतलब गूगल को कहते हैं कि भाई, गूगल को ये कहते हैं कि भाई तू इसको सिर्फ टेम्पररी पर्पस से राउट कर, मेरा ऑथोरिटी नए पेज पे पास मत करना, क्योंकि मैं वापस इसी पेज को एक्टिव करने वाला हूं। तो उस केस के अंदर गूगल आपके नए पेज को कोई ऑथोरिटी पास नहीं करता है, लेकिन वो नया पेज यूजर को दिखता है। अगर आपको सही लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, उसको 301 बाद में मूव कर दीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो यहां पर आकर के वो टेम्पररी मूव को हटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहीं से आपको चूज करना और आपका नया यूआरएल दे देना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट जो कभी ब्लॉगर में हुआ करती थी उसको आप सिंपली इस तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं। तो गाइस ये प्रोसेस होता है 301 और 302 रीडायरेक्ट का। लेकिन अगर आप रैंक में जैसे प्लगइन्स को यूज करते हैं गाइस, तो ऑटोमेटिकली एवरी पोस्ट इंडिविजुअल पोस्ट के लिए ऑप्शन होता है। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि आपका जो ओल्ड यूआरएल है या बहुत ही ज्यादा ओल्ड है जैसे ब्लॉगर वाला है, उसको अगर आपने वर्डप्रेस में ट्रांसफर किया है तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नया यूआरएल आएगा, राइट? तो वो नया यूआरएल ओल्ड वाले को नए में कैसे ट्रांसफर करें? तो गाइस उस केस के लिए आप एक प्लगइन यूज कर सकते हैं विद द नेम ऑफ रीडायरेक्शन। ये प्लगइन आपको यूज करना है। अब ये प्लगइन क्या करेगा गाइस,
अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा, वैसे तो मेरे साइट पे पूरा मैंने माइग्रेट करके रखा है, लेकिन अगर आप इंस्टॉल प्लगइन के अंदर सेक्शन के अंदर जाएंगे गाइस, तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपने ऐड किया, वो प्लगइन आपको सिंपली ऐड करना है, और उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर एक प्लगइन आपके नाम से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो होगा आपका रीडायरेक्शन। अभी आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने नहीं किया है, लेकिन वो रीडायरेक्शन का प्लगइन क्या करना है, आपको ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू में जाने के बाद वो प्लगइन रीडायरेक्शन को यूज करना है। वहां पर दो ऑप्शन होंगे। ओके, तो यहां पे देखते हैं गाइस, रीडायरेक्शन आपको टाइप करना है। रीडायरेक्शन को टाइप करने के बाद ये जो प्लगइन आएगा, उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन के इंस्टॉलेशन के अंदर इसको एक्टिवेट करने के बाद वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक आपका सोर्स यूआरएल, मतलब पहली यूआरएल जिसको आपको मूव करना है सेकंड वाले के अंदर। तो ये आपको दो डिटेल प्रोवाइड कर दे। मैं फटाफट से इस प्लगइन को आप यूज करके आप रीडायरेक्शन कर सकते हैं। वहां पे सिंपल से चीज है, आपको सोर्स यूआरएल देना है, मतलब ओल्ड यूआरएल, और नया यूआरएल। तो जैसे ही कोई भी बंदा ओल्ड यूआरएल को एक्सेस करता है, वो ऑटोमेटिकली नए यूआरएल पे माइग्रेट हो जाता है। तो गाइस, ये होता है 301 रीडायरेक्ट एंड 302 रीडायरेक्ट, एंड आई होप कि आपकी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टू सॉल्व हो गई है। हमेशा अगर आपको परमानेंटली मूव करना है, एसईओ पर्सपेक्टिव से देखना है, तो 301 के साथ में जाइए। टेम्पररी मूवमेंट कर रहे हैं तो 302 के साथ में जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होगी। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।